गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 4 पार्ट 3। आज पार्ट 3 में स्वाध्याय करेंगे। उसके पहले मैं आपको एक ऐसे निबंध लिखवाना चाहती हूँ जो आप बच्चों को बहुत ही पसंद है। मेरा प्रिय खेल, यानी कि आपका खेलना कूदना हंसना ये सब बहुत प्रिय है ना। तो मैं इस चैप्टर में क्या है, आपका चैप्टर का नाम है पुस्तक हमारी मित्र। तो पुस्तक के साथ साथ हमारे जो मित्र हैं उनके साथ पत्र लिखना होता है, उनको पत्र लिख के कुछ बताना होता है, उनके साथ हमें खेलना भी अच्छा लगता है ना। इसलिए मैं इसमें पत्र भी है तो पत्र भी लिखाऊंगी और ऐसे एक मेरा प्रिय खेल के बारे में मैं आपको ऐसे टॉपिक लिखाऊंगी। आपको उसके ऊपर आपका जो खेल आपको पसंद है, जैसे कबड्डी है, खो खो है, क्रिकेट है ना, गुल्ली डंडा है, तो अगर एनी कोई लिखा हो कि आप अपने पसंद का कोई खेल पे लेख लिखिए, निबंध लिखिए तो आप लिख सकते हैं, या आपका प्रिय खेल क्या है उसके बारे में लिख सकते हैं। तो मैं उसके बारे में मैं आपको बोर्ड पे थोड़ा लिख के बताऊंगी, है ना। उसके बाद से मैं स्वाध्याय आपको स्वाध्याय में आपके है प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पत्र कब और कहाँ से लिखा गया है। सेकंड है पत्र किसने किसको लिखा है। थर्ड है पत्र किस विषय के बारे में लिखा गया है। ओके, तो पहले हम अपने मित्र के साथ कैसे गेम खेलना पसंद करते हैं, आपको क्या अच्छा लगता है उसके बारे में मैं आपको लिखा देती हूँ। फिर स्वाध्याय ऐसे है मेरा प्रिय खेल, आपको कौन सा खेल अच्छा लगता है उसके बारे में आप लिख सकते हैं, अपनी चॉइस है ना। बट मैं आपको लिखा रही हूँ मेरा प्रिय खेल में आपको जो खेल अच्छा लगे वो लिखना है ना। तो खेलने से हमें क्या होता है, हमारे शरीर का एक्सरसाइज भी होता है, माइंड भी फ्रेश रहता है, और हमें पढ़ने के साथ साथ खेल कूद पर भी ध्यान देना चाहिए। खेल कूद का जो कंपटीशन होता है उसमें भाग लेना चाहिए। और हमें ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें स्टडी ही करना है, उसके अलावा हमारे लिए और भी बहुत सारे ऐसे वर्क है जो उनको भी हमें इम्पोर्टेंट देना चाहिए। जैसे फर्स्ट आपका एक गेम खेलना भी बहुत ज़रूरी है, बट एक्सरसाइज, मित्रों के साथ अच्छे संबंध बना के उनके साथ अच्छे व्यवहार से रहना, उनको हेल्प करना, उनकी क्या ज़रूरतमंद चीज़ें नहीं है उनके पास, अपने से कोशिश करनी चाहिए कि अपने मित्र को अपने बराबर के ही रखें और दोनों इक्वल एक साथ रहे, खेले कूदे हंसते खेले और अपना जीवन जो भी है आनंदमय व्यतीत करें। ओके, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अभी ऐसे स्टार्ट करती हूँ मेरा प्रिय खेल। ओके, चलिए लिखिएगा। विद्यार्थी जीवन में जितना महत्वपूर्ण, लिखिएगा विद्यार्थी जीवन में जितना, है ना, विद्यार्थी जीवन में जितना महत्व अभ्यास का है विद्यार्थी जीवन में जितना महत्व अभ्यास का है उतना महत्व उतना ही खेल का भी है, उतना ही खेल का भी है ना। उतना ही महत्व क्या है, हमारे खेल का भी महत्व है ना। अभ्यास से हमारा मानसिक विकास होता है। क्या होता है, अभ्यास से हमारा, लिखिए अभ्यास से हमारा मानसिक विकास होता है, है ना, मानसिक विकास होता है। अभ्यास से हमारा मानसिक विकास होता है
खेलों से शारीरिक और बौद्धिक शक्ति का विकास होता है। खेलों से शारीरिक, है ना, और बौद्धिक विकास होता है ना। एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ, आपका ऐसे निबंध है मेरा प्रिय खेल। ओके, तो विद्यार्थी जीवन में जितना महत्व अभ्यास का है, विद्यार्थी जीवन में जितना महत्व अभ्यास का है उतना ही खेल का भी है ना। अभ्यास से हमारा मानसिक विकास होता है, खेलों से शारीरिक और बौद्धिक विकास होता है ना। चलिए यहाँ से पैराग्राफ चेंज कर देंगे। सच है कि, यहाँ से लिखिएगा, सच है कि खेल के बारे में हर एक मनुष्य की, सच है कि खेल के बारे में हर एक मनुष्य की, खेल के बारे में हर एक मनुष्य की अपनी अपनी पसंदगी होती है। क्या होती है? अपनी अपनी पसंद होती है। लिखिए, अपनी पसंद है ना, अपनी अपनी पसंद ये होती है ना। सबको अपना अपना खेल चॉइस अच्छा लगता है ना। कभी किसी बच्चे को लूडो खेलना अच्छा लगता है, किसी को कैरम बोर्ड खेलना अच्छा लगता है, किसी को क्रिकेट अच्छा लगता है, किसी को कबड्डी में ज़्यादा है दिलचस्पी, किसी को वॉलीबॉल में, किसी को बैडमिंटन में, किसी को क्रिकेट में, है ना। तो सबका अलग अलग अपनी अपनी पसंद होती है कि कौन से में किसको ज़्यादा दिलचस्पी है खेलने का, किससे ज़्यादा उसको अच्छा लगता है खेल में, है ना। अपनी अपनी पसंदगी होती है। किसी को एक खेल पसंद आता है, होती है। लिखिए, किसी को एक खेल पसंद आता है, एक खेल पसंद आता है, तो किसी को पसंद आता है ना, आता है। तो किसी को दूसरा खेल, तो किसी को दूसरा खेल, है ना, किसी को दूसरा खेल। यो तो ही बहुत खेल खेलता हूँ, यो तो ही दूसरा खेल, यो तो ही मैं बहुत खेल खेलता हूँ, मैं, है ना, यो तो ही मैं बहुत खेल खेलता हूँ, बहुत खेल खेलता हूँ, यूँ तो मैं बहुत खेल खेलता हूँ, है, खेलता हूँ कबड्डी, क्रिकेट। लिखिए यहाँ, कबड्डी, क्रिकेट, है ना, कबड्डी, क्रिकेट, गुल्ली डंडा,
गुल्ली डंडा आपने बच्चों खेला है कभी? गुल्ली डंडा आपने खेले हैं? गुल्ली डंडा कैसे खेलते हैं, है ना? कबड्डी, क्रिकेट ये सब जानते हैं बॉलीवुड। गुल्ली डंडा, गुल्ली डंडा कबड्डी, क्रिकेट, गुल्ली डंडा आदि मेरा प्रिय खेल कबड्डी है। गुल्ली डंडा आदि, है ना? मेरा प्रिय खेल, मेरा प्रिय खेल कबड्डी है। लिखिए कबड्डी है, कबड्डी है। ओके, आपको समझ में आ रहा है ना कि यहाँ से मैं रिपीट करती हूँ। सच है कि खेल के बारे में हर एक मनुष्य की अपनी अपनी पसंदगी होती है। किसी को एक खेल पसंद आता है तो किसी को दूसरा खेल। ये तो मैं बहुत खेल खेलता हूँ, कबड्डी, क्रिकेट, गुल्ली डंडा, है ना, आदि। मेरा प्रिय खेल कबड्डी है। चलिए इसे आप नोट में लिख लेंगे। मैं इरेज करती हूँ बट यहाँ नहीं लिखा पाएगा, थोड़ा सा लिख देती हूँ। ओके, आगे। कबड्डी हमारा भारतीय खेल है। कबड्डी हमारा क्या है? दूसरा है, हाँ। चलिए आगे लिखती हूँ। कबड्डी हमारा भारतीय खेल है। कबड्डी हमारा भारतीय खेल है ना? कबड्डी हमारा भारतीय खेल है। उसमें ना तो कोई महंगे, उस समय ना तो कोई महंगे, ना तो कोई, उसमें ना तो कोई महंगे, है ना? उसमें ना तो कोई महंगे साधनों की जरूरत है। साधनों, है ना, की जरूरत है ना? उसमें ना तो कोई साधनों की जरूरत है, न तो कोई बड़े मैदान की, न तो कोई बड़े मैदान की, कोई बड़े मैदान की, है ना? ना कोई बड़े मैदान की, राइट? इस खेल में 7 खिलाड़ियों के, क्या है? इस खेल में, लिखिए यहाँ से, इस खेल में 7 है ना? इस खेल में 7 खिलाड़ियों को 2 दल अपनी 7 खिलाड़ियों को 2
दल अपनी अपनी यहाँ अपनी अपनी लिखा हुआ है, हाँ ओके। इस खेल में 7 खिलाड़ियों के 2 दल अपनी अपनी रेखाओं की रक्षा के लिए रखते हैं। अपनी अपनी रेखाओं की रक्षा के लिए रखते हैं। रक्षा के लिए रखते हैं। रेखाओं के लिए और जब सामने दल से कोई आता है, रखते हैं। और जब सामने दल से कोई आता है, और जब सामने दल से कोई आता है ना, आता है तो पकड़ने की कोशिश करते हैं। आता है तो पकड़ने की कोशिश करते हैं, है ना। आप तो कबड्डी खेलते होंगे, है ना, तो आपको बहुत नॉलेज होगा। और कबड्डी बहुत अच्छा खेल है, तो इसे खेलना भी चाहिए, है ना। पकड़ने की कोशिश करते हैं, हमारी ओर आए हुए करते हैं। हमारी ओर आए हुए, है ना। हमारी ओर आए हुए खिलाड़ी को पकड़ने में आए हुए खिलाड़ी को पकड़ने में बल, है ना, बल और बुद्धि की जरूरत होती है। बल और बुद्धि की जरूरत होती है ना। अगर हम इसमें, हमारे पास बल भी होना जरूरी है और बुद्धि भी होना जरूरी है। जब हम गेम खेलते हैं तो हमारा एकाग्र शक्ति हाइट होना चाहिए। मनोमस्तिष्क ध्यान में हमेशा रखना चाहिए कि कौन से टॉपिक पे कौन से, जैसे अब चेस खेलते हैं वहाँ भी राजा रानी का कैसे चेक करना है वो भी ध्यान देना होता है। नहीं तो थोड़ा सा आप माइंड को इधर से उधर करेंगे तो गेम आपका आउट हो सकता है, आप गेम से निकल सकते हैं और आपको गेम खेलने में अच्छा भी नहीं लगेगा। इसलिए माइंड और बुद्धि जो भी है उसका हमेशा परफेक्ट यूज करना चाहिए। देखिए यहाँ क्या हमने लिखा है, खिलाड़ी को पकड़ने में बल और बुद्धि की जरूरत होती है। हमें बल, कबड्डी अगर खेलना है, आप में शक्ति नहीं होगा तो कैसे दौड़ पाएंगे, कैसे खेल पाएंगे, कैसे किसी को पकड़ पाएंगे। ओके, तो हमने आपको मेरा प्रिय खेल पे ऐसे लिखा दिया। आपको अपने तरीके से और भी अच्छा से बना के लिखना है। कोई भी जो भी मैं ऐसे लिखवाती हूँ तो ऐसा नहीं कि मैम ने इतना लिखा दिया चाहे ऐसे लिखा दिया, इसलिए कि हमारे पास समय भी कम होता है। बोर्ड के भी ध्यान में रखते हुए हमें जो इम्पोर्टेंट होता है, जो इम्पोर्टेंट होता है पॉइंट, वो आपको बताते रहते हैं, वो लिख के भी बताते हैं, ओरल भी बता रहे हैं। तो आप हर तरह से हर चीज़ को फॉलो करना सीखिएगा। ओके, बोर्ड पे क्या लिखा है वो भी आपको ध्यान देना है, हम क्या बोल रहे हैं वो भी आपको ध्यान देना है ना। कभी बोर्ड पे मिस हो जाता है या नहीं होता है, तो अगर हम बोल रहे हैं हो सकता है बोर्ड राइट है, या कभी बोल रहे हैं बोर्ड पे भी कभी मिस हो जाता है, या कभी बोलने में भी, है ना। तो आपको अच्छी तरह से बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप इसे रीड कर सकते
सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपनी भाषा में और से भी अपने पसंद का गेम लिख सकते हैं। ओके, चलिए ये आपका ऐसे कंप्लीट हो गया। आप स्वाध्याय की तरफ ध्यान देते हैं, है ना। टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए बच्चों। चलिए स्वाध्याय में लिखेंगे हमने आप टेक्स्ट बुक निकालिए। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देती हूँ कि 18 पेज नंबर है, जो हमने शब्दार्थ लेटर के बारे में, कैसे लेटर लिखना चाहिए, कैसे पत्र लिखना चाहिए, उसके बारे में बताया था। तो यहाँ पर हमारा स्वाध्याय में प्रश्न 1 और 2 है, तो उसको ये पार्ट 3 है, तो मैं पार्ट 4 में लिखाऊंगी। 3 नंबर पर ध्यान देंगे। मैं पत्र के बारे में बता देती हूँ आपको। 3 नंबर क्वेश्चन 3 है, पत्र भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर द्वारा इनका मूल्य पता कीजिए। यह भी पता कीजिए कि इनमें क्या अंतर होता है ना। तो मुझे आपको ये भी बताना पड़ेगा कि पोस्ट कार्ड कैसा होता है, अंतर्देशीय कैसा होता है, लिफाफा कैसा होता है। शायद आप लोगों ने घर में देखा होगा, आजकल के डेट में लिफाफा, अंतर्देशीय और लिफाफा तो ऑलरेडी मिलता है, वो पता है आपको। आप अपने से भी लिफाफा बना सकते हैं, है ना। घर में जब हम किसी को गिफ्ट करते हैं, कहीं जाते हैं, अगर पैसा वगैरह देना होता है तो नहीं भी मिलता है, तो लिफाफा आप घर पे बना सकते हो। ओके, अंतर्देशीय आई होप आपने देखा हो या सुना तो जरूर होगा। आज के डेट में कम है बट इम्पोर्टेंट आज भी है ना। पोस्ट कार्ड तो वो भी आपने कम देखा होगा, बट तीनों का महत्व आज भी है। ऐसा नहीं है कि इसका महत्व नहीं है ना। आप यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पत्र लिखने के लिए आपको दिया गया है कि जन्मदिन के आधार पर आपने पत्र लिख लिया, ये तो आपको मालूम है। ओके, और स्वाध्याय में प्रश्न है आपका, ओरल में बताती हूँ। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, लिखिए यहाँ स्वाध्याय है ना। प्रश्नों के प्रश्न नंबर 1 में है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों के उत्तर दीजिए, है ना। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपका अभी हम 20 पेज नंबर ओपन कीजिए। 20 पेज नंबर में है स्वाध्याय में प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है आपका, प्रश्न पत्र कब और कहाँ से लिखा गया है। क्या लिखेंगे? पत्र कब और कहाँ से लिखा गया। कब और कहाँ से लिखा गया है ना। पत्र कब और कहाँ से लिखा गया, ये आपका प्रश्न है, पहला प्रश्न है ना। इसका आंसर ये होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा, पत्र कहाँ से और कब लिखा गया है। तो पत्र 4 अगस्त लिखिए, आप लिख सकते हैं पत्र 4 या लिख दीजिए 2 फरवरी, है ना। पत्र 2 फरवरी 2021 को, है ना, 21 को 105 195
उमिया नगर सोसाइटी लिखिए, उमिया नगर सोसाइटी, है ना, उमिया नगर सोसाइटी मुंद्रा जिला कच्छ, है ना, जिला कच्छ से लिखा गया है, ओके। तो ये आपका, अभी हम पार्ट 3 में पूरा कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम पार्ट 4 में पूरा क्वेश्चन स्वाध्याय के कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो आप पार्ट 3 में भी देख लीजिए, आप पार्ट 4 में भी देख लीजिए। ओके।